उठने वाला है, उसका नाम है मिल्ली। सुबह का वक्त था। ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारों पर धूप की किरणें पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में एक सन्नाटा घुला था। वही सन्नाटा जो किसी बड़े विस्फोट से पहले छा जाता है। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि आज फिर अर्जुन बाबू और दुर्गा देवी के बीच जोरदार बहस हुई है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ठाकुर परिवार का सबसे सीधा साधा बेटा अपनी ही मां के खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ मां बेटे की नहीं थी। यह उस पुराने अन्याय की गूंज थी जो सालों पहले इस हवेली में हुआ था, जब मिल्ली को बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया गया था। उसे हवेली की लाज के खिलाफ जाने वाली करार दिया गया था। मगर वक्त ने करवट ली और अब मिल्ली वापस लौटी है। टूटी नहीं, बल्कि अपने हक और अपनी पहचान के लिए तैयार, पहले से ज्यादा मजबूत मिल्ली बनकर। उसके साथ हैं अर्जुन और अहाना, दो ऐसे लोग जो सिर्फ खून से नहीं दिल से भी उसके अपने हैं। दृश्य बदलता है। हवेली का दरबार हॉल, जहां दुर्गा देवी अपने राजसी ठाट में सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी है। उनकी आंखों में वही ठंडा अहंकार झलकता है जो इस हवेली की दीवारों में सालों से बस गया है। सामने खड़ा है अर्जुन, चेहरे पर गुस्सा लेकिन आवाज में दृढ़ता। वह कहता है, आज से जो कोई भी मेरी बहन मिल्ली के खिलाफ बोलेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। कमरा जैसे एक पल को जम जाता है। हवा भारी हो जाती है। दुर्गा देवी की आंखों में आश्चर्य, गुस्सा और दर्द तैरने लगते हैं। वो उठती है। उनकी आवाज गूंजती है, अर्जुन, तू अपनी मां से टक्कर ले रहा है। अर्जुन का जवाब किसी तलवार की धार जैसा था। अगर अपनी बहन की रक्षा करना गुनाह है, तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। तभी पलटू, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता है, आगे आता है और व्यंग से कहता है, देखिए दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाया जाए। उसके शब्द सुनते ही अहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वह पलटू के सामने आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, औरत को सिर पर नहीं चढ़ाया जाता पलटूदा, उसे उसका हक दिया जाता है, सम्मान का हक। पूरा माहौल फिर से सुलग उठता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वह अहाना की ओर मुड़ती है और ठंडे स्वर में कहती है, अहाना, यह घर मेरे नियमों से चलता है। अहाना पीछे नहीं हटती। वह दृढ़ता से जवाब देती है, नियम तभी तक सही होते हैं मां जी, जब तक वह इंसाफ के रास्ते पर हो। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई महसूस करता है कि हवेली की नींव हिल चुकी है। मिल्ली अब तक चुप खड़ी है। उसके होंठ नहीं हिलते, पर उसकी आंखों में बाण सी उमड़ रही है। वह हर ताने, हर आरोप को सुनती है। लेकिन अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास है। वह जानती है, इस बार उसकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। अर्जुन एक कदम और आगे बढ़ता है और साफ लहजे में कहता है, मां, अगर आज आपने मिल्ली को फिर से इस घर से निकाला तो याद रखिए, मैं भी इस हवेली की दहलीज कभी पार नहीं करूंगा। यह शब्द किसी विस्फोट की तरह हवेली की दीवारों में गूंजते हैं। हर झरोका, हर दीवार जैसे अपनी सांसें रोक लेती है। दुर्गा देवी का चेहरा अब पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैर जाती है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वह जानती है कि यह लड़ाई अहंकार की नहीं, रिश्तों की है। अर्जुन की बातों में सच्चाई है, अहाना की जिद में इंसाफ है और मिल्ली की खामोशी में एक इतिहास बोल रहा है। दुर्गा देवी की आंखों के सामने अतीत के कई दृश्य
जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी लेने वाली है ऐसा खतरनाक मोड़ कि आपकी सांसें थम जाएंगी। हवेली के उस विशाल आंगन में जहां कभी खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है और उस सन्नाटे में छुपा है एक तूफान, सच्चाई का, इंसाफ का और रिश्तों की लड़ाई का। क्योंकि आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं अहाना और दुर्गा देवी की मिलकर सच्चाई की ऐसी जीत जो पूरे ठाकुर परिवार की नींव हिला देगी। अगर आप भी अहाना के सच्चाई भरे कदमों का साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस हवेली के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। घर के बीचों बीच पसरे उस भारी सन्नाटे में अहाना की आंखों से आग बरस रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा लाल था और दिल में सिर्फ एक आवाज, अब बहुत हो चुका। सामने खड़ा था ठाकुर जी, वह आदमी जिसने इस घर को नियमों से नहीं बल्कि अपने घमंड और झूठे रुतबे से चलाया था। पूरे घर की निगाहें उसी पर टिकी थीं। और तभी अहाना ने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ ठाकुर जी, अब इस घर की चौखट से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। सब दंग रह गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अहाना इतनी हिम्मत से ठाकुर जी को ललकार देगी। अगले ही पल उसने पूरे घर के सामने ठाकुर जी को जोर से धक्का दिया। वो डगमगाकर पीछे की ओर गिरे और हवेली के लंबे बरामदे में गूंज उठी सबकी सांसों की आवाज। दुर्गा देवी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत के। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जाओ ठाकुर जी, यही तुम्हारी असली सजा है। क्योंकि अब उस दाग की सच्चाई सामने आ चुकी है जिसे महीनों से अहाना अकेले ढो रही थी। वह दाग असल में पीसी मोनी और मोहल्ले के उस लड़के की गंदी साजिश का परिणाम था। जिस सच को झूठ बना दिया गया था, अब वही सच सबके सामने खुल चुका था। हवेली की दीवारें जैसे कांप उठीं। अर्जुन, जो हमेशा अहाना का सबसे बड़ा सहारा था, अब खुद अपने किए हुए शक और गलतफहमियों के बोझ तले टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने अहाना की सच्चाई पर शक किया था, उसकी बातों को झूठ कहा था। अब उसकी आंखों से बहते आंसू उसके अपराध की गवाही दे रहे थे। और फिर उसने सबके सामने कहा, अब इस घर में झूठ, फरेब और धोखा बंद होगा। बुआ जी, आपका खेल यहीं खत्म होता है। वो अर्जुन जो बड़ों के आगे सिर झुकाकर चलता था, आज सच्चाई के आगे सीना तानकर खड़ा था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अर्जुन और अहाना पर थीं। अब वक्त था उस अहाना की जीत का, जिसे कभी गुनहगार कहा गया था, जिसे झूठी और बेइज्जत बताया गया था। आज वही अहाना इंसाफ की देवी बनकर सबके सामने खड़ी थी। उसने दुर्गा देवी की तरफ देखा और कहा, माँ, आपने कहा था कि मैंने इस घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। अब देखिए असली दाग किसका था। दुर्गा देवी का दिल जोर से कांप उठा। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अहाना बेटी, मुझे माफ कर दे। आज जो सजा तू देना चाहेगी वही होगी। कोई तुझे नहीं रोकेगा। आना ने शांति से पर बेहद मजबूत आवाज में पीसी मोनी और उस लड़के की तरफ देखा और बोली, जिस तरह तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया था, अब वही अपमान तुम्हारी किस्मत बनेगा। फिर सजा सुनाई गई, ताली, स्याही और चप्पलों की माला। पूरा परिवार है। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक नई उम्मीद, नई सुबह और नए जीवन अध्याय से होती है। कहानी अब पहुंच चुकी है अहाना और अर्जुन की शादी के कुछ महीनों बाद के उस मोड़ पर, जहां दोनों की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ रही है।
शादी के बाद का जीवन हर किसी के लिए बदलाव लेकर आता है, लेकिन अहाना के मन में अब भी एक अधूरा सपना था, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वह अक्सर सोचती थी, क्या मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू बनकर रह जाऊं? नहीं, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। उसकी आंखों में चमक थी, हृदय में